हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीलर्न आइडिया में। आज का हमारा एक फिटर का प्रैक्टिकल है। जैसे प्रैक्टिकल का नाम है मेक सिंपल ओपन एंड स्लाइड फिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जॉब जो मेक सिंपल एंड ओपन फिट का जॉब है जो बच्चों ने बनाया है। तो इसका इम्पॉर्टेंट आज का वीडियो का इम्पॉर्टेंट क्या है, जब आपका प्रैक्टिकल फाइनल प्रैक्टिकल में आप प्रैक्टिकल करते हो परफॉर्म, तो उसका मार्क किस तरह से दिया जाता है और क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट होती है ध्यान में रखने की वाली बात, जिसपे आपको मार्क दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉब हमारा पूरा प्रॉपर फिट आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपरली, और चारों तरफ से 90 भी आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका डायमेंशन हमें चेक करना है कि डायमेंशन के हिसाब से अगर बराबर रहा तो उसमें मार्क अच्छा मिलता है। मार्क किस तरह से दिया जाता है फाइनल प्रैक्टिकल में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डायमेंशन आपको दिया गया है उस डायमेंशन को जो टोटल मार्क होते हैं उसमें डिवाइड किया जाता है। मान लीजिए अगर 270 मार्क का फाइनल प्रैक्टिकल होता है और 270 मार्क में ये जितने डायमेंशन है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डायमेंशन है। 10 डायमेंशन और इसका फिटिंग और फिनिशिंग मतलब 12 जो टर्म्स होते हैं, इस 12 टर्म्स को 270 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो हर एक के ऊपर 15-20 मार्क एक एक जो ये डायमेंशन इसके ऊपर आता है, तो इसके ऊपर ही आपको मार्क दिया जाता है। फाइनल प्रैक्टिकल रहे या फिर आप जो भी प्रैक्टिकल करते हैं आईटीआई में, उसके ऊपर मार्क इसी के बेस पे दिया जाता है। आपका डायमेंशन, आपकी फिटिंग अच्छी है, उसके बाद लास्ट में आता है इसका फिनिशिंग, और अभी के हिसाब से जो वर्कमैनशिप भी आता है कि आप कितने समय में इस जॉब को कंप्लीट किए हैं। तो इतने टर्म्स के ऊपर ही आपको मार्क दिया जाता है। तो एज पर जैसे जॉब इसने बनाया है जो बच्चों ने, तो इसके हिसाब से जॉब हमारा पूरा फिटिंग दिखाई दे रहा है। लेकिन हम जब डायमेंशन इसमें चेक करेंगे तो उसके ऊपर हमें पता चल जाएगा ये कितना हमारा परफेक्ट बना है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जनरल टॉलरेंस कितना है, आधा मिलीमीटर टॉलरेंस दिया। मतलब अगर मान लीजिए जो हमारा 50 इसका लेंथ है, तो 50 में से 49.5 रहा या फिर 50.5 रहा तो भी ये ओके माना जाएगा, क्योंकि इसका टॉलरेंस कितना दिया है 0.5 मिलीमीटर। तो सबसे पहले हम दो जो हमारा पार्ट है, दो पार्ट को अलग कर देंगे। जैसे हमारा पार्ट ये पार्ट बी, कोई भी एक पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे पार्ट ए का डायमेंशन हम चेक करेंगे वर्नियर कैलिपर के सहायता से। तो वर्नियर कैलिपर के सहायता से सबसे पहले जो आपका लेंथ दिया है, लेंथ हम चेक करेंगे 50 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर देख सकते हैं 50 मिलीमीटर यहाँ पर नहीं है। और जो इसका जो हमारा टॉलरेंस है, टॉलरेंस जो हमारा आधा मिलीमीटर है, आधा मिलीमीटर से भी बहुत ज़्यादा इसमें ये डिफरेंस है। यहाँ पे 45.5 है, मतलब 4 mm का फर्क है अगर टॉलरेंस को छोड़ दिए तो इसमें आपको मार्क नहीं मिलता है। इसके बात को ध्यान में रखना है। भले ही आपका जॉब यहाँ पर ये हमारा फिटिंग जॉब बन गया है तो फिटिंग का मार्क आपको पूरा मिलेगा, लेकिन जो डायमेंशन जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें आपको मार्क नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि किस तरह से जॉब को चेक किया जाता है फाइनल प्रैक्टिकल में। जैसे हमने लेंथ चेक कर लिया, इसका अगर विड्थ चेक करेंगे, जैसे विड्थ दिया 48 मिलीमीटर, 48 मिलीमीटर को हम चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 48.5 मिलीमीटर है जो आपको दिखाई दे रहा है वर्नियर कैलिपर पे। 48.5 मिलीमीटर है। 48.5 मिलीमीटर मतलब ये हमारा टॉलरेंस के अंदर है, जो हमारा 0.5 टॉलरेंस है इसके अंदर है। तो हमें मार्क हमारा पूरा मिलेगा। अगर मान लीजिए इस डायमेंशन के ऊपर हमें 15 मार्क दिया है तो 15 मार्क के ऊपर 15 मार्क ही मिलेगा, क्योंकि ये पूरा टॉलरेंस के अंदर बना है। जो हमारा टॉलरेंस है, मान इसका साइज 48 है लेकिन ये 48.5 है और 0.5 हमारा टॉलरेंस है, तो हमारा मार्क पूरा मिलेगा हमें। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जैसे हमारा ये देख सकते हैं, जो हमारा पहला स्टेप है 24 मिलीमीटर का, तो 24 मिलीमीटर के स्टेप को आपको इस तरह से चेक करना होता है वर्नियर कैलिपर के सहायता से। जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं इसी मेथड को आपको यूज़ करना है। अगर आप इस तरह से चेक करेंगे तो हमें डायरेक्टली माप दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमारा वर्नियर दूसरे तरफ मुड़ा होता है। या फिर इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इस पर पूरा प्रॉपरली आता नहीं है। चेक करने का भी मेथड यही है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप इस तरह से चेक नहीं करना है, लेकिन ये मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं ये मेथड सबसे सिंपल है। तो हमें कितना चाहिए था 24 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23.7 है। मतलब अगर 24 मिलीमीटर में अगर हम टॉलरेंस इतना माइनस कर देते हैं तो 23.5 आता है। तो हमारा साइज जो है टॉलरेंस के अंदर बना है, तो हमें इसमें फुल मार्क मिलेगा। इस तरह से हमने इसका जो साइज है 20 मिलीमीटर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 20 मिलीमीटर है। 20 मिलीमीटर को भी इस तरह से चेक करेंगे हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 मिलीमीटर एक्यूरेट आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको पूरा फुल मार्क मिलेगा।
इस तरह से आपको पूरा डायमेंशन चेक करना है। जैसे 20 हमारा अभी है 14 मिलीमीटर आपको चेक करना है, तो 14 मिलीमीटर इस तरह से आपको चेक करना है। ये जो यहाँ से यहाँ तक का साइज़ आपको 14 मिलीमीटर चेक करना है, तो वर्नियर कैलिपर को इस तरह से पकड़कर आपको चेक करना है। तो यहाँ पर हमारा 14 मिलीमीटर एकदम एक्यूरेट है, मतलब इसमें हमें भी फुल मार्क मिलेगा। तो इस तरह से आपको जॉब को चेक करना होता है कि टॉलरेंस के अंदर किस तरह से बनाना है हमें। जॉब को बनाते समय कभी भी डायमेंशन के अंदर ही बनाना है, वर्नियर कैलिपर का कंटिन्यू यूज़ करके बनाना है। अगर कोई भी एक डायमेंशन अगर माइनस में जाता है तो टॉलरेंस के ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, उसमें आपको 0 मार्क मिलता है। तो हमने पहले पार्ट को चेक कर लिया है, सेकंड पार्ट को भी चेक करेंगे। सेकंड पार्ट जो हमारा इस पोजीशन में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एज पर डायग्राम के हिसाब से। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, जो हमारा टोटल इसकी लेंथ कितना दिया है 50 मिलीमीटर। 50 मिलीमीटर को सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 49.5 मिलीमीटर है जो डायमेंशन, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 49.5 है। तो हमारा टॉलरेंस के अंदर बना है, मतलब इस डायमेंशन के ऊपर आपको जितना मार्क रहेगा उतना पूरा फुल मार्क मिलने वाला है। उसके बाद इसकी जो विड्थ है वो 48 मिलीमीटर है। 48 मिलीमीटर को यहाँ पर आप देख सकते हैं 49 है 00 पे, तो इसमें हमें 0 मार्क मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है जॉब बनने के बाद। इसके बाद ये जो हमारा टोटल इसकी लेंथ है, इस जो इसकी डेप्थ है, डेप्थ को भी चेक करेंगे। जैसे हमारा वर्नियर कैलिपर का डेप्थ बार है, डेप्थ बार को इस तरह से मैच करना है। उसके बाद हमें इसका साइज चेक करना है जो 24 दिया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 24 एकदम एक्यूरेट साइज है। तो इसमें हमें क्या टोटल पूरा मार्क मिलेगा, जितना मार्क दिया है उतना पूरा मार्क। उसके बाद ये जो इसकी विड्थ है, बीच वाला स्लॉट है, इसकी जो विड्थ है इसका 20 मिलीमीटर है। तो 20 मिलीमीटर को इस तरह से चेक करना है। तो यहाँ पर भी 20 मिलीमीटर हमारा प्रॉपर है, मतलब इसमें भी हमें फुल मार्क मिलने वाला है। उसके बाद ये जो दोनों साइड है 14 मिलीमीटर का, 14 मिलीमीटर का आपको चेक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 मिलीमीटर हमारा एक्यूरेट एकदम 14 मिलीमीटर है। तो इसमें भी हमारा फुल मार्क मिलने वाला है। उसके बाद जैसे हमने पूरा डायमेंशन को चेक कर लिया, उसके बाद आता है आपका फिटिंग आपने किस तरह से किया है। फिटिंग करने के बाद आपको ये जो साइड दिखाई देता है, ये साइड पूरे 90 डिग्री में होना चाहिए अगर आपको पूरा फिटिंग चेक करना है। तो उसके बाद फिटिंग करने के बाद आपको जॉब इस तरह से ऊपर खड़ा रख के भी चेक करते हैं कि प्रॉपर बना है कि नहीं। अगर फाइलिंग प्रॉपर नहीं हुआ तो ऐसे जॉब खड़ा नहीं रहता है, ये भी बात हमें ध्यान में रखना है। जैसे इस साइड से भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब हमारा खड़ा रह रहा है, मतलब हमारा ये आपको दिखाने का मीनिंग क्या है, जो हमने साइड ये जो बच्चों ने जॉब बनाया है, तो जॉब बनने के बाद जो फिटिंग पार्ट है, फिटिंग चारों तरफ से करने के बाद उसमें 90 डिग्री प्रॉपर जो हमारा ट्रेस कर से प्रॉपरली बनाया है, इसलिए हमारा जॉब इस तरह से फिटिंग करने के बाद भी जॉब खड़ा रह रहा है। नॉर्मली भी आप जब जॉब बनाते हैं इसे इस तरह से फिटिंग करने के बाद इस तरह से खड़े रखकर भी चेक कर सकते हैं। जो हमारा एग्जामिनर होता है वो हमारा क्या करते हैं, जॉब फिटिंग होने के बाद इस तरह से मार्किंग करते समय, जो हमारा फाइनल मार्किंग होता है, मार्किंग करते समय जॉब को इस तरह से चारों साइड से खड़े रखकर चेक किया जाता है। उसके बाद अगर आपके कोई फर्स्ट ईयर का एग्जाम में क्या होता है 10 मार्क का वाइवा भी होता है, उसमें भी पूछा जाता है आपको कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशन आपने किया है, तो वो ऑपरेशन आपको बताना होता है। और लास्ट में रहता है फिनिशिंग का काम। फिनिशिंग में भी आपको मार्क डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पर भी प्रॉपर फिनिशिंग दिया है। तो फिनिशिंग और फिटिंग में इससे पूरा प्रॉपर मार्क मिलेंगे। लेकिन और जो 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन में इसे 0 मार्क मिलेगा, क्योंकि जो जॉब बना है टॉलरेंस के अंदर बना नहीं है। तो आज का वीडियो में हमने सिर्फ आपको यही बताया है कि जो जॉब बनाया जाता है, जॉब बनने के बाद उसे किस तरह से चेक किया जाता है, एज पर डायग्राम के हिसाब से या फिर प्रैक्टिकल फाइनल प्रैक्टिकल रहे उसके हिसाब से, और उसमें कौन कौन सी बात ध्यान में रखनी होती है। आज के वीडियो को हम यहाँ तक ही रखते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।